नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव की 140 सीटों के लिए मतदान गुरुवार शाम 6 बजे तक समाप्त हो चुका है। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि LDF, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि UDF और बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने इस चुनाव के लिए लगभग 1 महीने तक का प्रचार किया। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। लेकिन दोस्तों, मतगणना से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले वायनाड जिले की। दोस्तों, आपको बता दें, वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी LDF गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस UDF गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का वायनाड जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा। और दोस्तों, आपको बता दें, पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी LDF गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस UDF गठबंधन को 4 सीट मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पथानामथिट्टा जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है इडुक्की। और दोस्तों, आपको बता दें, इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी LDF गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस UDF गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का इडुक्की जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड। और दोस्तों, आपको बता दें, कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी LDF गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस UDF गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कासरगोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्टयम। और दोस्तों, आपको बता दें, कोट्टयम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन LDF को 4 सीट जबकि कांग्रेस UDF गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कोट्टयम जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलपुजा। और दोस्तों, आपको बता दें, अलपुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि UDF गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अलपुजा जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर। और दोस्तों, आपको बता दें, कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन LDF को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन UDF को 6 सीट मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कन्नूर जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम। और दोस्तों, आपको बता दें, कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन UDF को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कोल्लम जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस UDF गठबंधन 4थी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी LDF गठबंधन को अभी तक 24 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़। और दोस्तों, आपको बता दें, पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं,
जिसके तहत सर्वे में बीजेपी एलडीएफ गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है त्रिशूर और दोस्तों आपको बता दें त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोझीघाट और दोस्तों आपको बता दें कोझीघाट जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 5 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 8 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोझीघाट जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 39 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 57 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम और दोस्तों आपको बता दें तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 6 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम और दोस्तों आपको बता दें एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 6 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 7 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों बीजेपी और एलडीएफ को 51 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को भी 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम और दोस्तों आपको बता दें मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 6 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मलप्पुरम जिले में 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 57 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को अब की बार 80 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार केरल में कांग्रेस और यूडीएफ की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।